आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जहरीले सांपों का बादशाह मांझी का मनमोहन विषधर नागों को भी कर लेता है मोहित। अभी आपने बचपन से लेकर 55 तक खिलौनों से खेलना, तोड़ना व फेंक देना सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सारण जिला के मांझी प्रखंड के शीतलपुर गांव के एक ऐसे युवक की जो बचपन से विषैले सांपों से खेलता आया है। वह अब आसपास के दर्जनों गांव के लिए बना वरदान। जो सांपों से खेलता है वह सांपों का हितैषी भी है। उसे सांप के डसने का कोई डर नहीं रहता। पटना में बिजली के मेन लाइन फिटर का काम करने वाला भुवर वहां बाढ़ आ जाने के कारण फिलहाल गांव आया हुआ है। ना ही कोई प्रशिक्षण, ना ही आधुनिक उपकरण, सिर्फ एक डंडे के सहारे खतरनाक सर्प कोबरा, जिसे गांव में गेहुअन व नाग भी कहा जाता है, उस प्रजाति के सांपों को पकड़कर रखा है भुवर ने। मिनटों में सांप को पकड़ने में माहिर मनमोहन उर्फ भुवर से हमारे संवाददाता ने बात की, जिसमें उसने जो बताया वो वाकई में चौंकाने वाली बातें रही। वहां मौजूद सभी लोग युवक के साहस को देखकर आश्चर्यचकित थे। कैमरे के सामने बातचीत करते हुए भुवर ने बताया कि वह 3 भाई हैं। उसे बचपन से ही विषैले सांपों को पकड़ने का शौक है, लेकिन अपने भाइयों को इससे दूर रहने की हमेशा सलाह देता है। उसने बताया कि सांपों को पकड़ने की कुछ तरकीबें होती हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी सी असावधानी घातक हो सकती है। भुवर ने यह भी बताया कि उसे सांपों से प्रेम है। वह उन्हें पकड़ने के बाद कभी नहीं मारता, बल्कि कुछ दिन डिब्बे में बंद कर रखने के बाद जंगल में छोड़ देता है, जहां आम लोगों का आना जाना ना हो। यही नहीं, आसपास के गांव में कोई भी विषैले सांप निकलते हैं तो जानकारी मिलते ही भुवर मौके पर पहुंच जाता है और उन्हें मारने के बजाय पकड़कर जंगल में छोड़ देता है। भुवर ने बताया कि वह अभी तक सैकड़ों सांपों को पकड़कर उन्हें मारने के बजाय जीवन दान दे चुका है, जिसमें करैत, गेहुअन, नाग, धामन आदि प्रजाति के सांप शामिल हैं। भुवर का कहना है कि सांप भी प्रकृति के अंग हैं। बिना किसी परेशानी के वे भी नहीं डसते। उनसे बचने के लिए घर के अंदर व बाहर साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें आसपास छुपने का मौका ना मिले। यही नहीं, सांप के काटने पर भी कुछ सावधानियां हैं, जिससे समय रहते पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों में अवतारी पुरुष के रूप में जानने वाले मनमोहन उर्फ भुवर को कोई सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और न ही स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई पहल की गई है, जिससे इसके हुनर का उपयोग सार्वजनिक तौर पर एक चिकित्सक व अन्य जीव जंतु संरक्षक व प्रशिक्षक के रूप में किया जा सके। आरपी भारत के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। कोई ना छुएला तो दूध वगैरह का पैसे खाता उहे अपन खियावेला ना, उहे खिया रहन त खे ना रहन त ना के कोई ना छुएला। ए जा रहेला पिंजरे में बंद रहता है। ओही में बंद रहेला, कोई ना छुएला। कोई बालो रहेला लो ढेर लो सब मेला लग जाला। कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं आप मनमोहन को? मनमोहन को हम करीबन 11 साल से जानते हैं और यहाँ क्षेत्र में अगर कहीं किन्हीं के यहाँ सांप निकल जाता है या घर के आसपास तो सीधे मनमोहन को लोग याद करते हैं और मनमोहन को बुलाया जाता है। मनमोहन एक बगैर किसी उपकरण का, बगैर किसी हाथ में कोई ये लिए और सुगमता से किसी भी जहरीले सांप को पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं कि अभी इनके हाथ में 2 सांप है। तो इस चीज़ को हम दैविक शक्ति मानते हैं। दैविक शक्ति के माध्यम से ये किसी भी जहरीले सांप को पकड़ लेते हैं और क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इस प्रतिभा को सरकार कहीं ले जाए, कहीं काम करवाए इस बच्चे से। हमारी यही छोटी सी मांग है। गांव के लोगों की मांग है कि सरकार अभी तक 11 साल से अनदेखा कर रही है। सरकार लोगों को समाज सेवा के तौर पे सरकार इसको कहीं ले जाके अपना तरीके का काम करवाए। ये दावा करते हैं कि हम अगर किन्हीं को सांप काट लेता है तो मेरा दावा है कि हम 5 मिनट तक उसके जहर को
कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। या तो विज्ञान ही ऐसा कर सकता है या ये शख्स ऐसा कर सकता है। तो हमारी मांग आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस लड़के के साथ में 2.5 से 3 कौन सा सांप है ये कोबरा है, ये कितने सांप सांप बोलते हैं इसको। अच्छा, काट लेगा तो कितने देर में आदमी मर 2.5 से जाएगा? 3 मिनट में पूरा शरीर ब्लॉक कर देगा। 5 से 6 मिनट में इसका मौत हो जाएगा। और हल्का बिख पड़ने से 2.5 घंटा तक आदमी जी सकता है, ये कोबरा काटने से। और करेत काटने से 8 घंटा तक जी सकता है, और ज्यादा बिख लगने से 4 घंटा तक। तो आप अगर आपके पास अगर पीड़ित कोई आता है सांप काटा हुआ, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे फिर? अगर आएगा तो उसको देखेंगे। मान लीजिए आधे घंटे तक वो जिंदा है, शरीर में प्राण है, तो वो आएगा तो उसको पहले देखूंगा हाथ पकड़ के, क्या कैसा समस्या है, क्या कौन सा सांप काटा है। हाथ पकड़ने से मालूम चल जाएगा। उसके बाद कौन सा सांप काटा है आप हाथ जान पकड़- जाएंगे? हाँ, मालूम चल जाएगा। फिर उसके ये बाद कैसे आप जानते हैं? हाथ पकड़ने से मालूम चल जाता है। तो फिर कैसे मालिक का देन है, ये ऊपर वाले ऊपर का? वाला का मर्जी। तो इसमें पकड़ता हूँ उसको, पता चलता है वहाँ पे काटता हूँ, वहाँ पे कटिंग कर दूंगा। और उसको हल्का ब्लड निकाल कर उसको हाथ रखूंगा, बीच में खत्म हो जाएगा। उसको बोलूंगा आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं सरकारी तो फिर अस्पताल। ट्रीटमेंट किस प्रकार का होगा? इसलिए कि हम अभी खड़े हैं माझी प्रखंड के शीतलपुर, एक गांव है जहां पे एक बड़ेजा। ऐसे शख्स हैं मनमोहन उर्फ भूअर के नाम से लोग उनको जानते हैं। सपेरा तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन ये बिना शिक्षा लिए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए किसी भी जहरीले सांप को तुरंत अपने हाथों से पकड़ लेना, अपने बस में कर लेना और अपने घरों में रख लेना, इनका आम बात है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह ये कोबरा सांप इन्होंने पकड़ के रखा है। बात ऐसा है कि जब भी गांव में या किसी के घर में सांप निकलता है तो लोग डर से सबसे पहले भूअर को ही याद करते हैं, मनमोहन को याद करते हैं। और इनका नंबर चूंकि सबके पास दिया हुआ है इनको, और वहां जाकर ये सांप को पकड़कर लाते हैं, फिर उसे 2-4 दिन अपने पास रखकर फिर उसको जंगलों में निर्जन स्थानों पर छोड़ आते हैं। आप देख सकते हैं कि सांप रखने का किस तरह से व्यवस्था मनमोहन ने किया है। वहीं आइए हम बात करते हैं मनमोहन से, जो कि अभी 2 जहरीले सांप इन्होंने हाथ में पकड़ के रखा है, जो कि एक ऐसा मतलब ये जहर अभी आप दिखा रहे थे वो ये विष आप देख लीजिए किस तरह है कि ये मामूली एक छोटी सी लकड़ी में विष को लगाया गया है, जो कि अगर इसे 100 आदमी मर सकता है। अगर एक बाल्टी पानी में इसको मिला के लोगों को पिला दिया जाए तो 100 आदमी की मृत्यु छोटे से जहर से हो सकती है। मनमोहन जी, आप किस तरह सांपों को पकड़ते हैं? आप कभी ट्रेनिंग लिया है? नहीं, हम कभी ट्रेनिंग नहीं ली, नहीं कभी ट्रेनिंग लिए हैं, नहीं किसी के पास गए हैं पूछने के लिए, सीखने के लिए, कुछ नहीं। मैं बचपन से सांप पकड़ता आ रहा हूँ, बचपन से पकड़ता हूँ बस। और तो कैसे आपके मन में एक ख्याल आया आप सांप पकड़ना आया, शुरू कर दिए? इतना मन में आया कि सांप को बचाओ, सांप को कभी मारने मत दो, किसी को न मारने, कोई मारता भी है तो उससे रोको। अगर गांव में कभी किसी के यहाँ सांप निकलता है तो आपको फोन करके लोग फोन करके बुलाते बुलाते हैं, हैं, हम चाहे जाते कितना हैं। भी जहरीला सांप क्यों ना हो। उसे हम पकड़ के ले जाकर जंगल में रिलीज कर देते हैं, नहीं तो उसको चोट लगता तो रख कर फिर ले जाकर छोड़ देते हैं। उसका आप दवा भी लगाते हैं, हाँ, उसको उपचार करते हैं। जब तक ठीक नहीं होता तक अपने पास रखते पास हैं रखते हैं। घायल सांपों को। घायल सांपों को फिर उसे क्या करते हैं? फिर उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं, जहाँ तो किसी के घर और ना किसी को ना काटे। और ये बिल्कुल, भी आपके सुरक्षित पास है। कोई ऐसी विद्या है या ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिसकी वजह से आप नहीं, कोई इतना जड़ी बूटी निर्भीक नहीं। होकर काम करते हैं? कोई जड़ी बूटी नहीं है, सब ऊपर वाला का देन है। अगर बाय द वे आपको अगर सांप काट लिया तो आप क्या करेंगे? हमको भी कुछ नहीं होगा, हमको कितना बार काटा भी सांप, कैसे आप ये गारंटी कर सकते हैं आपको सांप नहीं काटेगा? कई बार काटा भी है और कुछ हुआ भी नहीं है। और मैं अपने आप को हमेशा ऐसे रखता हूँ, सब रखता हूँ कि कोई भी प्रकार का अगर सांप काटता है तो वहाँ पे थोड़ा सा काट देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होता। तो क्या कोई जड़ी दवा इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अपने आप कोई जड़ी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर किसी को हाथ में सांप काट लिया, अगर ये मैं 3 उंगली रख दूँ तो उसके लिए थोड़ा देर के लिए उसका बिख जो भी है खत्म हो जाएगा। आप विष उसका निकाल लेंगे? निकल जाएगा, हाँ। अगर किसी को सांप काट ले, अगर आपको बुलाया जाए वहाँ, तो आप कैसे उसका उपचार उसका करते हैं? 3 मतलब उसको सांप जो काटा हुआ वहाँ पे उंगली रखेंगे, उंगली रख उसको हल्का से चीर देंगे तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ट्रीटमेंट कराइए हॉस्पिटल में, जो भी हल्का बच्चा होगा मानी तो गारंटी है कि वो आदमी सांप के जाएगा। काटने से नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। अगर हम चले जाएंगे तो, नहीं जाएंगे तो उसकी गारंटी नहीं है। अगर आप चले जाएंगे तो बिल्कुल ये मनमोहन का ये दावा है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि किसी तरह का जहरीला सांप अगर किसी को काट भी लेता है तो इनके द्वारा वो उपचार से ठीक हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि मनमोहन जी को जानते हैं अच्छी तरह से, और किस तरह ये सांपों को पकड़ते हैं, कब से पकड़ते हैं, आपको क्या जानते हैं? गाँव में कहीं सांप निकलता है तो इनको आप लोग बुलाते हैं? बगल में ही आपसे हैं यहाँ से। बिल्कुल, लोग ये मनमोहन के चलते सांपों से सुरक्षित लोग यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। वहीं पे मनमोहन आपको आप जरा इसके दांत दिखा रहे थे जहाँ पे विक होता है, देखिए ये दांत है।
ये देखिए किस तरह ये जहर कहाँ से वो निकलता है। यहीं से जहर निकलता है। देखिए ये दांत है, ये दांत इसका टूट गया है, कोई चीज कटा है ना, ये दांत इसका टूट गया। ठीक है, बिल्कुल ये किंग कोबरा है ये सांप, जिसको अपने देहात के क्षेत्र में लोकल भाषा में गेहूं सांप भी बोला जाता है। तो मनमोहन, ये आप इसको क्या करें, कितने दिनों से आपने पकड़ के रखा है? एक हफ्ते से आपने रखा है, तो आप इसको फिर छोड़ आएंगे? कल इसको ले जाकर रिलीज कर देंगे। कहाँ पे छोड़ते हैं? जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। किसी को बताते नहीं, इसलिए नहीं बताते, लोग हल्ला करते हैं कि मेरे तरफ छोड़ दिया, मेरे तरफ छोड़ दिया, इसीलिए नहीं किसी को बताते। चुपके से ले जाकर छोड़ देते हैं, ले जाना स्थान में छोड़ देते हैं। ये कब से, कितने सालों से आप ये काम कर रहे मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब हमसे जब से हो सकता तब से मैं ज्यादा हो गया। बिल्कुल, अभी तक आपने कितने सांपों को पकड़ा? कोई काउंटिंग नहीं किया। सांप के अलावा और किन किन जानवरों को आप पकड़ लेते हैं? जहरीले जानवर, घोरपट बोलते हैं गो को, उसको पकड़ते हैं। 2-3 सियार को भी पकड़ते हैं और बंदर को भी पकड़ते हैं। बंदर को पकड़ते हैं, साथ में बैठाते हैं, उठा छोड़ देते हैं। और मतलब जो भी बिच्छू उच्छी है, कुल मिलाकर जानवरों से प्रेम। मतलब बिच्छू को भी आप पकड़ लेते हैं? बिच्छू को जेब में रखते हैं, हाथ में रखते हैं। इसको भी हाथ जेब में रखते थे। एक बार जेब में रखे थे, एक आदमी हाथ लगा दे, जेब में रखना छोड़ दिया, तो इसको काट टूट लगा, हाथ में पकड़ लगाता है। चिंत भी रहते हैं सांप के भय से, ताकि मनमोहन आएंगे तो सांप पकड़ लेंगे। क्या लगता है कि कब से जानते हैं आप मनमोहन को? हम पिछले 8 साल से जानते हैं मनमोहन को, और ये बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर किसी इतने जहरीले सांप को बिना किसी इक्विपमेंट को पकड़ लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टैलेंट है। इसको टैलेंट कहें या ऊपर वाले का देन कहें, लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़का है ये। और हम आपके चैनल से ये आग्रह करेंगे कि इस बच्चे को सरकार के पास इस खबर को पहुंचाया जाए और सरकार सुनिश्चित करे कि इस बच्चे के बारे में कुछ सोचे। बिल्कुल लोगों का ये भी यहाँ पे कहना है कि अब तक इनका प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या सरकार का नजर इस पे नहीं गया है, जबकि इनके द्वारा ये चैलेंज भी किया जाता है, गारंटी भी दी जाती है कि अगर सांप से कटा हुआ व्यक्ति है उसे ये जरूर से जरूर ठीक कर देंगे, उसे वापस जिंदगी में ला देंगे। फिलहाल इनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, कोई टेक्निकल मशीन भी आपको नहीं देखेंगे यहाँ, जिससे कि सांपों को पकड़ने के लिए विशेष तौर पे बनाई जाती है, वो इनके पास नहीं है। फिलहाल एक मामूली डंडे और हाथों से सांप को अपने बस में कर ले। छपरा से रंजीत के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरपी भारत।